अब तक हमने वीडियो में पार्ट 1 की वीडियो में हमने नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट के आर्ग्यूमेंट के बारे में जाना कि नेचर क्या है, नर्चर क्या है, इनको डिटेल में पढ़ा। इस वीडियो में हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कि नेचर वर्सेस नर्चर आर्ग्यूमेंट को रिसॉल्व करने में कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, टूल्स है जो हेल्प करती है, स्टडीज़ है जो इसको रिसॉल्व करने में हेल्प करती है। पहला, ट्विन्स स्टडी। ये एक इम्पॉर्टेंट टूल माना जाता है नेचर वर्सेस नर्चर आर्ग्यूमेंट को रिसॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसमें हम जो आइडेंटिकल ट्विन्स है और जो फ्रेटर्नल ट्विन्स है उनके बारे में पढ़ते। आइडेंटिकल ट्विन्स यानी मोनोजाइगोटिक ट्विन्स जो एक जैसे शक्ल के होते हैं। कई बार उनमें पाया गया है कि वो एक ही जीन्स के होने के बावजूद वो जब बड़े होते हैं धीरे धीरे तो उनकी पसंद आदतें सब अलग हो जाती है। और जो एक जैसे शक्ल के ट्विन्स नहीं होते उनके वो उनके जीन्स भी अलग होते हैं, पर उनमें कई बार सिमिलैरिटी, उनकी आदतें, उनकी पसंद नापसंद सब सेम पाया गया है। तो ये स्टडी इसलिए की गई थी कि ऐसा क्यों होता है कि आइडेंटिकल ट्विन्स एक ही जीन्स के होने के बावजूद उनमें डिफरेंस देखा गया, और जो फ्रेटर्नल ट्विन्स थे वो एक जैसे नहीं होने के बाद भी, उनकी जीन्स अलग होने के बाद भी उनमें एक जैसी सिमिलैरिटी देखी गई। तो इसमें ये पाया गया कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स थे उनका इन्वायरमेंट अलग था, वो उनका फ्रेंड सर्कल अलग था, उनकी बिहेवियर, पर्सनल एक्सपीरियंस सब अलग था। तो इस बेस पे ये पाया गया कि ह्यूमन के डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों का इम्पोर्टेंट रोल होता है। यही जानने के लिए एक स्टडी कंडक्ट की गई थी कि जो इन ट्विन्स की जो एटीट्यूड होते हैं, लाइक इंटेलिजेंस, दोनों के सेम होते हैं या नहीं होते हैं। तो रिज़ल्ट में एक्यूरेट 100% रिज़ल्ट नहीं आया, दोनों का बराबर आया, क्योंकि उसमें इन्वायरमेंट का भी इफ़ेक्ट था और हेरिडिटी का भी, क्योंकि दोनों की पर्सनल एक्सपीरियंस और दोनों का इन्वायरमेंट अलग है। तो उन दोनों की इंटेलिजेंस उनके बेसिस पर डिपेंड करती है, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है। इसमें और भी बहुत सी स्टडी कंडक्ट की गई थी ये जानने के लिए कि उनकी हेरिडिटी तो सेम होती है, बट उनके ट्रेट्स में क्या फ़र्क होता है, उनके लक्षण, उनके गुण में क्या अंतर होता है, किस वजह से अंतर होता है। आगे देखते हैं। इन्फेंट शाइनेस, यानी जो बच्चे शाई नेचर के होते हैं, शर्मीले होते हैं, वो शर्मीले क्यों होते हैं? अपने पेरेंट्स के कारण या अपने इन्वायरमेंट के कारण। मतलब जिन बच्चों के पेरेंट्स शाई नेचर के होंगे, शर्मीले होंगे, तो उनके बच्चे भी ऐसे ही हैं या नहीं। तो कई बार देखा गया है कि पेरेंट्स तो शाई नेचर के होते हैं बट बच्चे नहीं होते, बच्चे बहुत ओपन होते हैं। तो यही जानने के लिए एक स्टडी कंडक्ट की गई थी, और उसमें जो एडॉप्टिव पेरेंट्स थे, मतलब जो जिन्होंने गोद लिया था बच्चे, उनको एक क्वेश्चनरी दी गई थी और बच्चों के साइनेस पे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये पाया गया था कि रिज़ल्ट में ये आया कि जो नॉन एडेप्टिव फैमिलीज़ थी और जिनके माता पिता शाई नेचर के थे, तो उनके बच्चे भी शाई नेचर के थे। लेकिन ये भी देखा गया कि जो गोद लिए गए बच्चे थे वो भी शाई नेचर के थे, बिकॉज उनका इन्वायरमेंट ऐसा था, इस वजह से। तो इसमें भी यही देखा गया कि जीन्स यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों पर्सन के पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प करती है। अगला है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें यह देखने का ट्राई किया गया कि क्या जिन बच्चों को एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं ये उनके माता पिता से मिलते हैं, यानी उनके जीन्स के द्वारा उनको मिलते हैं, या इन्वायरमेंट में रहने के कारण वो वैसे हो जाते हैं। तो रिज़ल्ट में पाया गया कि
उन बच्चों में यह डिसऑर्डर ज़्यादा पाया गया जो एडॉप्टिव थे, जो गोद लिए गए थे, क्योंकि उनके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे उनमें ये डिसऑर्डर थे। ये भी पाया गया कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स और एडॉप्टिव पेरेंट्स दोनों अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं तो उनके बच्चों में भी क्रिमिनल टेंडेंसी पूरी होने की पूरी चांसेस है। नेक्स्ट है फैमिली स्टडी। फैमिली स्टडी यह जानने के लिए की गई थी कि क्या मेंटल डिसऑर्डर, जो बच्चों में मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, वो उनको उनके पेरेंट्स के कारण मिलते हैं या वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट में आकर ऐसे मतलब उनको मेंटल डिसऑर्डर हो जाते। तो इसमें भी यही पाया गया कि कुछ मामलों में हेरिडिटी के कारण कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेंटल डिसऑर्डर्स के शिकार हैं, और कुछ में ये पाया गया कि जिनके पेरेंट्स मेंटल डिसऑर्डर वाले थे बट उनके बच्चे नॉर्मल थे, बट आगे चल के इन्वायरमेंट के कारण, उनके माहौल के कारण वो मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हो गए।